हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो अगर आप भी परेशान हैं कि आप अगर महीने के 20 से 30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं या फिर 50 हज़ार कमा रहे हैं और आपका अपने खर्चे के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनसे आप इनको अगर कंट्रोल कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो आपको हमेशा के लिए पैसे की प्रॉब्लम से कोई दिक्कत ना आएगी। दोस्तों, हम आपको ऐसे खर्चे बताएंगे जो आप जाने अनजाने कर देते हैं, यानी कि इमोशन के चक्कर में या फिर आप किसी के कहने के चक्कर में, जिनका कोई सेंस नहीं होता और उन्हीं कर्जे के डूब जाते हैं और उनको चुकाने में आपकी काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ऐसे खर्चे बताता हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ा खर्चा है शादी का। दोस्तों, जो कि हम इमोशन के चक्कर में सिर्फ खर्च कर देते हैं कि उसके हमारे रिलेशन के जो शादी किए इतना खर्चा किए हैं या फिर हमारे चाचा इतना खर्च किए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको खर्चे करने से मना नहीं कर रहा, बट अगर आपके बजट में नहीं है, यानी कि अगर आपको लोन लेना पड़ रहा है उसके बाद खर्चे करना पड़ रहा है, तो यह गलत बात है। यही है जो पैसे का मेंटेन गड़बड़ा जाता है। और दोस्तों, अगर आपको खर्च करना ही है तो पहले आप एक बजट बना लीजिए। आप अपनी लाइफ एक बजट बनाइए कि आपको 50 हज़ार या 1 लाख रुपए तक कमाना है। इसके अंदर आप अपने खर्चे इस्टेब्लिश करिए, यानी कि आप खर्चे अपने देखिए कि कितने खर्चे हैं आपको, उसके अनुसार अपनी एक बेस्ट लाइफ जिए। आप इस समय के प्रॉब्लम यही है कि आप अपनी सैलरी को देखते नहीं और फालतू खर्चे करते रहते हैं। मैं ये मना नहीं करता कि आप खर्चे करिए, बट एक इनकम आने के बाद। दोस्तों, हम इमोशन के चक्कर में खर्चे कर देते हैं। जैसे शादी में हम खर्चे कर देते हैं जाने अनजाने, 2 से 3 लाख रुपए सिर्फ इमोशन के चक्कर में खर्च कर देते हैं, और जब उनकी हमको लोन के किस्त देना पड़ता है तो दोस्तों कोई देने नहीं आता। इमोशन सिर्फ हमारा 1-2 दिन का होता है, जो कि हमको 3-4 साल भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे खर्चों को संभाल कर करें। और ऐसे बहुत सारे खर्चे, जैसे हम स्मार्टफोन लेते हैं या फिर कोई महंगा महंगी बाइक लेते हैं, तो उसको सिर्फ दिखावे के चक्कर में या इमोशन के चक्कर में, जबकि उसका सेंस कुछ भी नहीं होता बाहरी लोगों से, सिर्फ इमोशन के चक्कर में 2 दिन की खुशी होती है कि लोगों को दिखाने के लिए। और आप ले सकते हैं जब आप एक फाइनेंशियल फ्री हो जाए। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बना दिया कि अगर आपको कुछ भी करना है उसके लिए मना नहीं है। आपकी लाइफ है, बेस्ट एंजॉय करिए, आप जो मन पड़े वो आप परचेज करिए, जितना महंगा सामान है ना वो लीजिए, मगर एक इनकम आने के बाद, यानी कि अब जब आपको लगे कि हाँ इतनी इनकम मेरी आ रही है, 50 हज़ार 1 लाख रुपए, उसके बाद ही आप करिए। वरना आप जब तक आप हिसाब ना करेंगे कि मेरे को इतना कमाना है, इतना खर्चा करना है, तब तक आप पैसे की प्रॉब्लम से जूझते ही रहेंगे। ये आप 100% लिखित ले लीजिए, इसका कोई उपाय नहीं है। दोस्तों, सिर्फ यही उपाय है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपका काम सिर्फ 10 हज़ार के मोबाइल से काम हो रहा है तो आप 10 हज़ार मोबाइल से काम चलाइए, और आप बजट में तो लीजिए, यानी कि आप फालतू में बहकावे के चक्कर में मत लीजिए। आप अपनी लाइफ बहुत सिंपल तरीके से जी सकते हैं, बट आप इमोशन के और दिखावे के चक्कर में परेशान होते हैं। आज का युवा इसी कारण से परेशान है, जो गेस नहीं करता कि हमको ये ज़रूरी है कि नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। वो फालतू पे खर्चे करता रहता है, जिसका कोई सेंस नहीं। और सबसे बड़ा खर्चा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आज, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, वो ये है घर का खर्चा। जब भी हम घर खरीदते हैं तो हमको लगता है कि हम इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और हम 15-20 हज़ार रुपये ही मंथली कमाते हैं। हमको इसकी जगह आपको अपना बिजनेस स्टेबल करना है, फिर आप जॉब ही करना है, तब जॉब करिए। मैं मना नहीं करता, बस जॉब भी करिए 50 हज़ार 1 लाख रुपए की, तभी आपकी इस महंगाई में मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना बिजनेस करिए, जब आपका बिजनेस स्टेब्लिश हो जाए, आपकी इनकम प्रॉपर आने लगे, उसके बाद ही आप घर ले सकते हैं। आप घर कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि आप जब घर लेते हैं तो 25-30 साल या 10 साल, जितना महंगा आप घर लेते हैं उतने साल के लिए आप की लोन हो जाती है, जो आप गेस नहीं करते हैं। इसी कारण से जो मिडिल क्लास आदमी है, ज़िंदगी भर पैसे की प्रॉब्लम से जूझता रहता है। और दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप सिर्फ अपने ज़रूरतों की चीज़ें लेते हैं, तो आप अगर इमोशन के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में, तो आप 50% तक रिलैक्स रह सकते हैं, यानी कि आधा खर्चा, यानी कि आप 50 हज़ार से लेकर 3 लाख रुपए तक हर साल बचा सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये नहीं बचाते तो आप सिर्फ इमोशन के चक्कर में ऐसा करते हैं, और उसी के चलते सिर्फ आप लोन पे लोन, क्योंकि जब आपको लोन की किस्त देना पड़ता है दोस्तों, कोई बाहरी देने नहीं आता ना, तो आपको वो देने आता जो जिनको आपने इम्प्रेस किया है, सिर्फ आपको ही देना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, इमोशन के चक्कर में ना रहें और सिर्फ जेन्युइन ही खर्चा करें जितना आपको ज़रूरी है। और अगर आप ट्रिप भी प्लान करते हैं, अगर आप, सबसे बड़ी बात, जब आपका दोस्त कोई इंश्योरेंस पॉलिसी देता है या स्टॉक मार्केट में रहता है, तो मैं मना नहीं करता, बट आप अपने नॉलेज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए। ये नहीं कि आपका दोस्त किसी और में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो आप उसके कहने पे या बुरा मान जाएगा तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप पहला अपना नॉलेज लीजिए, क्योंकि पैसा आपका, प्रॉब्लम आपको जानेगी, सिर्फ दिखावे के चक्कर में नहीं। आज का युवा सिर्फ दिखावे के चक्कर में परेशान है। और अगर आप इंश्योरेंस भी पॉलिसी लेते हैं, कोई कुछ भी इन्वेस्टमेंट पैसे करते हैं, आपका सिर्फ दिखावे पे मत। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे,
प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो नेक्स्ट वीडियो में